दोस्तों, विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और विधानसभा की कार्रवाई के आज पहले दिन डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो विधानसभा के बाहर एक बड़े जंग का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सूर्या हासदा के एनकाउंटर को लेकर के वो एक खास दिन विधानसभा के अंदर आवाज उठाने वाले हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है विधानसभा के बाहर, सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं कि वो क्या कुछ विधानसभा के बाहर बोले हैं और उसके बाद विधानसभा के अंदर वो क्या बोले हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले देखिए कि विधानसभा के बाहर किस तरीके से मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए टाइगर जयराम महतो जी गरज रहे हैं। देखिए, पकड़ने आ रही है, एक रैयत को पकड़ने आ रही है। उतनी अगर माफिया जो इस राज्य के असामाजिक लोग हैं उनके ऊपर अगर गतिविधि करती तो इस राज्य में असामाजिक तत्व दिखते नहीं। तो बिल्कुल इस राज्य में आज सबसे ज्वलंत अगर कुछ है तो विस्थापन है। नगरी में विस्थापन का मामला सामने आ रहा है, कोल्हान अब चले जाइए, विस्थापन का मामला सामने आ रहा है। कोल्हांचल की तो बात ही मत करिए। फिलहाल बड़का गाँव बिल्कुल इसलिए मैंने धधक रहा है चूँकि वहाँ जो है जो बागी बनी है वो सरकार सत्ता पक्ष की पूर्व विधायक है। वर्तमान में वो कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री हैं और उनको एक धमकी भरे स्वर में टन में बात किया जाता है। इससे आप समझिए कि उनका ताकत कितना है। उन अन्य राज्यों के अति धनी लोगों का कितना ताकत है, कितना हौसला है कि वो एक पूर्व विधायक को जो जिनकी सरकार चल रही है उसको इस वे में धमकी दे रहे हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है और मेरी जहाँ तक समझ है, आप लोग भी समझदार हैं, हमसे अच्छे समझदार हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल है भैया। हमें लगता है शायद मंत्री जी चूँकि पार्टी में वो बोलना नहीं चाहती हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पूर्व विधायक जी, तो पार्टी में उनकी मजबूरी हो सकती है, जयराम महतो की मजबूरी नहीं है। हम उनके अपोनेंट भले हैं, लेकिन विस्थापन के मामले में, विस्थापन के दर्द में हम उनके साथ खड़े हैं। अगर और दूसरी बात, ये मसला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, हमें लगता है उनका राजनीतिक दल भी उनका सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन राजनीतिक दलों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम में जो अभी कुछ दिन पूर्व विवादों में था, सभी राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। जब तक कंपनियां राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे चंदा देगी तब तक रैयतों का गांव उजड़ेगा, तब तक लोग विस्थापित होंगे और विस्थापन की आवाज बुलंद करने पर उनको लाठियां मिलेगी, उनको काल कोठरियां मिलेंगी। ये शाश्वत सत्य हो चुका है झारखंड का। चंपई सोरेन 24 को नगरी में हल जोतने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं चंपई सोरेन जी के इस कृत्य का समर्थन करता हूं, इसके कार्य की मैं प्रशंसा करता हूं। बिल्कुल होना चाहिए। झारखंड की तमाम उन जमीनों पर जिनको आज से 50 साल पहले, आज से 60 साल पहले कंपनियों ने लिया है लेकिन उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है, उन पर हल चलना चाहिए। ये नियम भी है, ये भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून के तहत भी आता है कि वो ज़मीनें वापस होनी चाहिए और वो ज़मीनें तभी वापस होगी जब गांव वाले भारी संख्या में जाकर वहाँ हल चलाएंगे। मैं चंपई जी के इस कृत्य का सराहना करता हूँ, समर्थन करता हूँ। आप उनके साथ हैं? बिल्कुल उनके साथ, इस कार्य में उनके साथ हूँ। 9 सालों से जेटेट नहीं होने की वजह से जेटेट का मसला बिल्कुल शून्यकाल में उठेगा। जेटेट का मसला, मैं 20 तारीख को लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, उनके आंदोलन का मैं समर्थन करता हूं। बिल्कुल, ये इस राज्य की घोर लापरवाही है, घोर अनियमितता है कि जिनके कंधों पर, जिनके हाथों में राज्य की बागडोर है, जो युवा इस राज्य को एक दिशा देंगे, जो युवा इस राज्य को एक दशा देंगे, और आज वो अगर हताशा भरे जीवन का अनुभव कर रहे हैं तो मुझे लगता है राज्य की सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। अंबा प्रसाद कह रहे हैं कि उनका भी एनकाउंटर हो सकता है। देखिए, उनका भय जायज़ है। मैं उनके प्रति इस काम के लिए, विस्थापन के मुद्दे पर सहानुभूति रखता हूँ। भले चुनाव में हम लोग दो हाथ करेंगे, वो अलग मसला है। कोई रहे, अगर वहाँ कोई भी नेता रहे, अंबा प्रसाद जी रहें, रोशन लाल चौधरी जी रहें, या मनीष जायसवाल जी रहें, या हजारीबाग के प्रदीप प्रसाद जी रहें, अगर विस्थापन के मुद्दे पर वो अपने आप को असहज पाते हैं, यदि उनकी सरकार होने के बाद भी उनकी सुनी नहीं जाती है तो निसंदेह मैं उनके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करूंगा। क्योंकि विस्थापन एक ऐसा दर्द है जो राजनीतिक दल से ऊपर होता है। विस्थापन के दर्द पर मैं हर एक झारखंडी भाई के, हर एक झारखंडी लोगों के साथ खड़ा हूँ। मुख्य वजह यही है कि संथाल परगना, मेरी बातें आज आपको सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा संथाल परगना केवल नाम का संथालों का है, केवल नाम के संथालों का है। संथाल परगना के जितने भी औद्योगिक सेक्टर हैं, जितने भी इनकम के सेक्टर हैं, वहाँ संथाल नग्न है। वो तो आरक्षित सीटें हैं, इसलिए उनके विधायक और सांसद चुन के चले आते हैं, नहीं तो संथाल परगना केवल नाम के संथालों का रह गया है। वहाँ न संथालों की सुनी जा रही है, न संथालों की कोई कही जा रही है। आज वो एक डर के साये में जीवन यापन कर रहे हैं। खासकर सूर्या हासदा के इनकाउंटर के बाद वो लोग डरे सहमे हैं। लेकिन ये हुआ अच्छी बात कि वहाँ बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग पहुँचे। भले आप उसे राजनीतिक रोटी सेकने जैसा कुछ भी नाम दें, लेकिन इससे वहाँ के लोगों को एक हौसला मिली।
चाहे वो मेरे जाने से हो या मेरे जाने के तुरंत बाद अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में जो टीम गई थी उनके जाने से हो। वहाँ स्थानीय लोगों को संथाल परगना के शोषित वंचितों के हौसला मिला है ताकि वो भविष्य में फिर अपनी आवाज़ को मुखरता के साथ उठा पाएंगे। किया जा रहा है कि वहाँ के सारे जो पत्थर कारोबारी हैं, वो पत्थर घर की आ रही है। सबसे बड़ा चीज़ है, पत्थर कारोबार। जैसे कोयलांचल में आज से और अभी भी इक्का दुक्का घटना हो जाता है। 70-80 के दशक में जैसे कोयलांचल में सुरेश महतो, शक्तिनाथ महतो, मणिनाथ मंडल, रसिक हांसदा, नेपाल रवानी की हत्या हुई थी, जिस प्रकार हत्याएं की जाती थी, आज उसी प्रकार संथाल परगना में अवैध जो खनन चल रहा है, पत्थर का पूरा पत्थर है, साहेबगंज पाकुड़ दुमका में पत्थर ही पत्थर है। तो उस कारण से आज जिस प्रकार कोयलांचल में हत्या होती थी, आज संथाल परगना में हो रही है और आगे भी होंगी। ये मैं मीडिया के सामने कहूँगा। तो आगे अगर ना हो तो सरकार को अपना शिकंजा कसने की आवश्यकता है माफिया तंत्र पर। तो अब तो पक्का है कि सीबीआई जांच तो होकर ही रहेगी, क्योंकि जब अगर टाइगर जयराम महतो जी विधानसभा के अंदर अगर सीबीआई जांच की मांग करते हैं, सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर बात करते हैं, तो वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी रहेंगे, सारे मंत्रीगण भी रहेंगे और अध्यक्ष महोदय भी होंगे। तो जब सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक लोग, अध्यक्ष महोदय सभी लोग रहेंगे और वहां टाइगर जयराम महतो जी अगर सूर्या हांसदा के मामले पर आवाज उठाते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तो सूर्या हांसदा के मामले की सीबीआई जांच जरूर होगी। सूर्या हांसदा को लेकर के एक खास दिन जो है टाइगर जयराम महतो जी आवाज उठाने वाले हैं। आज विधानसभा में टाइगर जयराम महतो जी क्या बोले हैं जरा वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि आज जो था वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के लिए मतलब खास दिन था, उनके बारे में ही दो शब्द बोलना था। क्या बोले हैं हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी विधानसभा के अंदर, जरा वो भी तो सुन लीजिए। सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। चलते मानसून सत्र के दौरान हमारे बीच दिशम गुरु शिबू सोरेन, स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, भारत पाक युद्ध के नायक ग्रुप कैप्टन डीके पारुलकर, प्रभात खबर तथा हिंदुस्तान के संपादक रहे पत्रकार हरिनारायण सिंह जी जैसे कई प्रसिद्ध जाने माने लोगों का निधन हुआ। उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, गुरुजी बेशक उनका जन्म नेमरा रामगढ़ उस समय के हजारीबाग में हुआ था, लेकिन उनका जो कर्म भूमि रहा वो गिरिडीह, धनबाद, बोकारो रहा। और गुरुजी को हम गुरुजी जो कहते हैं वो नाम भी हमारे विधानसभा टुंडी से मिला है, जो धनबाद का हिस्सा है। मेरी आयु बहुत कम है, गुरुजी को तो करीब से देखने का अवसर एक बार ही मिला था, जब 2019 का विधानसभा के चुनाव में टुंडी के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के चुनाव प्रचार में उसी मंच में मुझे दो शब्द रखने का अवसर मिला था। लेकिन उनके किस्से, उनकी कहानियों को सुनकर मैं पला बढ़ा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं, आंदोलनकारी रहे हैं। मेरे गांव में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मेरे चाचा हैं, जेठा हैं, जिनको आज भी आंदोलनकारी का पेंशन मिलता है। तो उनसे मैं लगातार गुरुजी विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए के राय की कहानियों को सुना हूँ। और आज भी हमारे गाँव में एक कहावत प्रचलित अध्यक्ष महोदय, उस समय 70-80 का दौर था जब गाँव में रात्रि पाठशाला लगती थी। लोग एक कहते थे कि मीटिंग सुने ले चाले नुनुक माए, हमरा गाँव में आवहत विनोद बाबू शिबू सोरेन ने की राय। और आज जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका प्रचंड आज पूरे भारत में है, राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, उसका जो पृष्ठभूमि बनने का रहा है अध्यक्ष महोदय, वह गुरु जी के नेतृत्व के सोनेत संथाल समाज और विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व के शिवाजी समाज का विलय ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण की कहानी को बताता है। दिशम गुरु शिबू सोरेन ने उस कालखंड में आमजनों की आवाज बने, जब कोयलांचल में उद्योग हावी हो रहे थे, जब कोयलांचल में तमाम माफिया लोग हावी हो रहे थे, पारसनाथ की तराई में महाजनी प्रथा हावी हो रहा था। आज भी पारसनाथ के तराई में कई किस्से मौजूद हैं अध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए, अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए किसी महाजन से 1 रुपया कर्ज लिया था, लेकिन 20 वर्षों के बाद भी वो 1 रुपया कायम था और वो सूद नहीं दे पा रहे थे। बहुत प्रकार की इस प्रकार की व्यवस्थाएं उस समय प्रचलित थी समाज में। उनके खिलाफ गुरुजी ने जोरदार आंदोलन किया। आज गुरुजी, उनके संघर्ष के साथियों का परिणाम है कि नया झारखंड, एक अलग झारखंड राज्य हम सब देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और वास्तव में गुरुजी
का हाड़ मांस का शरीर हमारे बीच से चला गया है। जो विधि का विधान है, प्रकृति का शाश्वत नियम है, लेकिन मेरा मानना है उनके विचार अटल हैं, अजय हैं, अमर हैं। और आज आवश्यकता है उनके विचारों को प्रचार करने की, आज आवश्यकता है उनके विचारों का जो सपना था उसे साकार करने की। और मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, जो जिसका उदय होता है उसका अंत होता है, जो आते हैं वो जाते हैं, ये विधि का विधान है। लेकिन गुरु जी का जाना भी एक शुभ समय है। आज नहीं तो कल गुरु जी जाते ही संसार को अलविदा कह के, हम भी एक दिन इस संसार को अलविदा कह के जाएंगे। लेकिन गुरु जी एक शुभ समय में अलविदा कह के गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार है और उनके पुत्र इस राज्य के सबसे सशक्त नेता माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर विराजमान है। तो इससे बड़ा अवसर हमें शायद नहीं मिलेगा गुरु जी के सपनों को साकार करने का। अतः शब्द नहीं है महोदय, गुरु जी एक बहुत बड़े उपन्यास है, वो किताब भी नहीं रहे कि शब्दों में और वाक्यों में उनको पढ़ लें। वो एक बहुत बड़े उपन्यास है जिन्हें एक कालखंड में पढ़ा नहीं जा सकता है, जिन्हें एक कालखंड में पूरे व्याख्या नहीं किया जा सकता है। गुरु जी को श्रद्धांजलि के साथ साथ मैं ये मांग करता हूं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, गुरु जी का जो आंदोलन का केंद्र था वो पारसनाथ का इलाका था। पीरटाण प्रखंड, तोपचांची प्रखंड, डुमरी प्रखंड, टुंडी प्रखंड, आज भी उनके कई साथी हैं। हमारे डुमरी में तो अखिल चंद्र महतो, उन्होंने आजीवन गुरु जी के वेशभूषा में रहे, वही दाढ़ी, वही चाल चलन, वही खलता पजामा। तो मन एक उनका जो प्रेम था वो अद्भुत है। अतः मैं सरकार से ये कहूंगा, पारसनाथ में तो कई भवन निर्माण हो गए धार्मिक परियोजन के नाम पे। मैं चाहता हूं पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर एक स्टेच्यू ऑफ रिवॉल्यूशन बनाई जाए, जिसमें गुरुजी, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड एके राय, शिवा महतो, निर्मल महतो जैसे वीरों की मूर्ति पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर हो, क्योंकि वहां तो बहुत सारे भवन निर्माण हो ही गए हैं। तो गुरु जी को अगर सम्मान देना है तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की ऊंचाई पर दिया जाए। मैं सरकार से ये मांग करता हूं। और पुनः विगत पिछले कई दिनों में जिन महानुभूतियों को हमने खोया है, उन सभी के प्रति मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को इस शोक को सहने की असीम शक्ति मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। बहुत बड़ी बात टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि पारसनाथ के पहाड़ पर जो है एक बड़ा स्टैचू, बड़ा एक यादगार मूर्ति कह सकते हैं, हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का बनना चाहिए, तमाम उन लोगों का भी बनना चाहिए जो इस झारखंड राज्य को अलग करने के लिए जो महानायक रहे हैं, उनका एक मूर्ति जो है जरूर पारसनाथ जैसे बड़े पहाड़ के ऊपर बनना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।